Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, Genesis 26:12 is a famous verse. उत्पत्ति किताब 26 अध्याय 12 वचन हम सब जानते हैं। Yeah, this is written about Isaac. इसहाक के बारे में लिखा है। What is written there? क्या लिखा है यहाँ पर? Isaac received in the same year an 100-fold. इसहाक ने उसी वर्ष में 100 गुण फल पाया। What an encouraging promise to a child of God. एक परमेश्वर के संतान को कितना प्रोत्साहन दिलाने वाली बात है ये। Right from the creation of man, मनुष्य की सृष्टि से लेकर God's desire is to bless him always, all the time. परमेश्वर की यही इच्छा है, हमेशा उसको आशीष देना है। In fact, the very first act of God in the Garden of Eden, वास्तव में अदन की वाटिका में पहला काम जो परमेश्वर ने किया है, क्यों क्रिया किया है, after creating man and woman, और स्त्री और पुरुष को सृष्टि करने के बाद He blessed them. उन्हें आशीष दी है। Remember here, there is a difference. यहाँ पर एक फर्क को आप समझना है। The first word is be fruitful, पहली बात शब्द क्या है? आप फूलो। and the first deed is He blessed them. और जो पहला क्रिया उसने किया है, उन्हें आशीष दिया। Now that is what we read in Genesis 1:28. ये उत्पत्ति किताब 1 और 28 वचन में हम पढ़ते हैं। Now coming to Isaac, अभी जब हम इसहाक के पास आते it is written that there was a famine in that land. हैं और उस देश में अकाल पड़ा, ऐसा लिखा है, He was dwelling in that land. और उस देश में वो निवास करता था। But during the days of famine, लेकिन जिस समय अकाल पड़ा था, he received 100-fold. उस समय में वो 100 गुण फल पाया। Oh dear brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, if you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान when हैं, famine is around you, जब आपके आसपास सब अकाल पड़ जाता है, God want to show you above the famine. परमेश्वर ने आपको इस अकाल से और भी ऊपर वाली बड़ी बातें क्या है वो बताना चाहता है। Oh, God want to show you as a blessed being to the whole world. परमेश्वर ने सारे संसार के लिए आप आशीष कारण बनना ये बताता है। What is written here? क्या लिखा है यहाँ? Yeah, when famine was there, जिस समय अकाल पड़ गया था, and there this man has got the harvest 100 times. उस समय ये व्यक्ति ने 100 गुना फल पाया। What a wonderful thing it क्या is. अद्भुत बात है ना ये। This is the privilege of any child of God. ये जो परमेश्वर का संतान है, उसका ये बड़ी सौभाग्यता की Now बात the question है। is, अभी प्रश्न ये होता what है, are all these famines? ये जो अकाल क्या चीज है ये सब? Abraham faced a famine, and now his son Isaac is facing a famine. अब्राहम के जीवन में भी अकाल का सामना किया था, अभी उसका पुत्र इसहाक के जीवन में ये अकाल आ गया Yeah, है। these famines speaks of the tests of our faith. अब ये जो अकाल है हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए बताती है। Constantly, one after another, they will come. एक के बाद दूसरा, बार बार ये हमारे जीवन हमेशा ये अकाल पड़ते रहता है। This is Isaac's turn. अब ये जो बारी है इसहाक की। Abraham has been tested in the past with a famine, but he did not really do well. अब्राहम के जीवन में भी अकाल पड़ गया था, लेकिन उस समय अब्राहम ने उसके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव नहीं किया। Yeah, during one particular famine, एक ऐसा समय था, एक जो अकाल पड़ा उस समय में Abraham took his wife to Egypt and lied about their marital status. अब्राहम ने अपनी पत्नी को लेकर मिस्र को गया और उनका जो शादी का विषय था उस विषय में उसके और ठीक से नहीं किया उन्होंने वहां Yeah, he पर। told that Sarai was his sister. उसने बताया कि सारा जो है वो मेरी बहन होती है। They really risked their lives and promises because of that. उसके वजह से अपने जीवन में बहुत बड़ी खतरा का सामना करना पड़ा। And Abraham was afraid. अब्राहम बहुत डर गया था। But in this chapter, Isaac was also going through a similar situation. लेकिन अब यहाँ पर ये अध्याय में इसहाक भी बिल्कुल ऐसे ही परिस्थिति से जा रहा था। We also in our lives, we too face tests of faith. हमारे जीवन में हम भी और विश्वास के परीक्षाओं का सामना करना We पड़ता है। go through circumstances and situations in our life that becomes a test. हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियों से हमको जाना पड़ता है, वो हमारे लिए एक परीक्षा का समय रहता है। When the call of God is there to do something in your life, जिस समय परमेश्वर का बुलावा आपके लिए, आपके जीवन में कुछ परमेश्वर लिए करने के लिए आता है। if God asks you to go to somewhere, यदि परमेश्वर ने आपको कुछ जगह पर जाने के लिए if God asks बोलेंगे you to minister in some place, और कुछ जगह पर जाकर सेवकाई करने के लिए वो बताएंगे, and raise our family or whatever it may be, there are always going to be challenging and problems will be there. हमारे परिवार को बढ़ाना, उनको संभालना, ऐसे विषयों में कई बार होता है, बहुत समस्या बन जाती है। And many challenges, they will challenge our calling also. और हमारे बुलावे को भी वो एक बड़ा सवाल बन के रहता है। See, one of the clear words God told Isaac is, परमेश्वर ने इसहाक से जो बात बताई उनमें से एक साफ एक स्पष्ट रूप से जो बात किया in है, verse 2 it is written, दूसरे वचन में लिखा है, live in the land where I tell you to live.
मैं जिस देश में रहने के लिए तुझे बताऊंगा उसी में रहना है। Isaac obeyed the Lord. इसहाक ने परमेश्वर का आज्ञाकारी बन के रहा। Famine was there, उस समय में वहां पर अकाल था, but God said you be there. लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा तू वहीं पर रहना है। Still God promised फिर परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करने in तक verse 3, तीसरे वचन में, stay in this land for a while and I will be with you and I will bless you. हाँ तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। Isaac did exactly what the God said unto him and he stayed there. इसहाक ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर ने उससे कहा बिल्कुल वैसे ही किया उनसे। As Abraham went to Egypt and Isaac did not go to Egypt. जैसे अब्राहम ने मिस्र को गया था, इसहाक वैसा नहीं किया। He lived in the promised land. वो तो जो वाचा दे बांधा जो देश है वहीं पर था। God was with him and God blessed him. परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसको आशीष दी है। Verse 12 is a beautiful verse. 12 वचन है, बहुत अच्छा सुंदर बात है। Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुण फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। What does it mean? तो इसका मतलब क्या है? When God tells us to do something, when we obey, we enjoy the blessing of God. जब परमेश्वर हमको कुछ करने के लिए वो कहेंगे, जब हम उसका आज्ञाकारी बनेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर हमें आशीष देगा। This is the Christian pattern. ये है मसीह का एक तरीका है ये। And love God with all your heart and mind. पूरे मन से पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखना है, Then experience the blessing of God. तब आप परमेश्वर के आशीषों का अनुभव ले सकते। Love your neighbor as yourself. God blesses you. जैसे आप अपने से प्रेम करते हैं, आपके पड़ोसी से भी प्रेम करते रहना, जैसे कि परमेश्वर आपको आशीष देते रहता है। Fear God and keep His commandments. God blesses you. परमेश्वर का भय मानना, उसके आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। Present your body as a living sacrifice. God blesses you. और अपने शरीर को परमेश्वर को आप त्याग दे देना है, वहां पर परमेश्वर आशीष देगा। Be filled with the Spirit. God blesses you. आत्मा से भरपूर रहना चाहिए, परमेश्वर आशीष देगा। Put on the full armor of God. God blesses you. हाँ, परमेश्वर ने जो आपको देता है सब प्रकार के हथियार, इसको आप पहन के रहना है, परमेश्वर आशीष देता है। It is in obedience we come into the blessing of God. हम जब आज्ञाकारी बनते हैं तभी तो परमेश्वर हमें आशीष देता You है। defy the commandment of God. Yes, you will forfeit His blessing. जब आप परमेश्वर के आज्ञा का नहीं मानेंगे तो जो आशीष है आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। Isaac's obedience was in effect digging up the treasures that God had already prepared for him at that time in the land of Gerar. इसहाक के जीवन में आज्ञाकारी बनने का समय क्या था? वो जो गेरार में वो रहता था, जो कुएं बंद हो चुके थे, उन सबको दोबारा वो खोदने लगा था। After lying about his wife as his sister, अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला था कि वे मेरी बहन है बोल के। and उसके he was बाद humbled by the rebuke of the pagan monarch. और उसके बाद में जो अन्य जाति का रहने वाला वो जो बादशाह था, उसने उसको डांटा। उसके बाद Now Isaac showed a desire to do the will of God. अब इसहाक ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहने के लिए वो मान लेता है। If you obey me, see what God will do. That's what is understanding. यदि आप आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर ने क्या करेगा, यही बात है यहाँ पर लिखा हुआ Isaac है। stayed there इसहाक ने वहीं पर रहा and उस he देश sowed में, there और वहां पर जोता बोया and also he watered there और उसको पानी लगाया and God gave the increase. और ये परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। What an increase it was. और कितना बढ़ाया था वहां पर In the उसने। same year he reaped 100-fold because the Lord blessed him. उसी वर्ष में 100 गुण फल पाया क्योंकि यहोवा उसको आशीष दी। What does it mean? और इसका मतलब Isaac took 10 sacks of grain. इसहाक ने फिर 10 10 bags. 10 थैली में उसने वो जोता लेकर गया And he has given to his servants. और उसके नौकरों को दिया They sowed that. और उसको बोया उन्होंने। And then what has happened? और फिर क्या होगा? 100-fold. तो 100 थैले 100 गुण उसने पाया। What does it mean? और इसका मतलब क्या है? 10 bags became 1000 bags. 100 थैले 1000 थैले 10 बन गए। bags. 10 थैले 1000 गुण बन गए। See, when they emptied one sack जब उन लोगों ने एक थैले को खाली कर and दिया था, again another sack, दोबारा फिर एक और थैले को खाली and they sowed only one bag.
वहां पर तो एक थैला में उन्होंने जोता बोया था, But लेकिन 1,000 bags he reaped. 1000 उन्होंने पाया। What about the other people? और बाकी लोगों के बारे They में क्या? sowed 10 bags and they lost 10 bags. वो 10 थैले उन्होंने बोया है, वो सब खो गए उन लोग। Oh, what a wonderful thing it is. क्या अद्भुत बात है ना ये। If 20-fold also it is a great thing, but God has given 100-fold. यहाँ यदि 20 गुण भी होता तो वो बहुत महान बड़ा काम है, लेकिन परमेश्वर ने 100 गुण दिया है। He did the will of God and stayed there and worked there. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया है, वहीं पर काम करता था, वहीं पर रुका हुआ He था planted crops there. और वहीं पर उन्हें जोता बोया था। He did the will of God and he has not, seen the circumstance. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही किया, उसके परिस्थितियों को उसने नहीं देखा। It is written he planted the crops. लिखा हुआ है ना, उसने जोता बोया था He plowed the fields और वो वहां पर उस खेत को वो और ठीक किया है and he sowed that, scattered that good seed in that land. और वहां पर उस जमीन में उसने वो बीज को डाला है, Then 100-fold. फिर 100 गुण उसने He पाया, became very rich. वो बहुत धनवान हो He गया। had so many flocks and herds and servants. और उसके पास कई भेड़ बकरियां थे, बहुत सारे नौकर भी थे। In verses 13 and 14. 13 और 14 वचन You में can see the triple repetition of the word wealthy. यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उन्नति के बारे में 3 बार लिखा है। The man became wealthy. यहाँ पर वो बड़ा हो गया है His wealth continued to increase until he became very wealthy. और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। Isaac became a rich man. इसहाक धनवान हो गया। The next thing that happened was that he became richer yet. उसके बाद क्या लिखा है, और भी वो धनवान हो गया, He became more and more rich. और भी अधिक वो धनवान हो गया। His flocks, his herds, everything. कि भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ अधिक हो गए हैं। What a wonderful thing it is. क्या है अद्भुत बात है ना। So when we stay where God asks us to stay, जब हम परमेश्वर का कहना मानकर वहाँ जहाँ हमको रहना चाहते, यदि हम उस जगह में रहेंगे, if we do what God asked us to do without doubt, जो परमेश्वर हमको करने के लिए कहता है, बिना शक किए हम वो काम करेंगे, when the fruit will be 100-fold. जब वो उसका फल 100 गुण होगा। Today, brothers and sisters, तो भाई और बहनों, आज के many दिन are working for God. हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई For करते हैं, years together they are working. बहुत सालों से हम सेवा करते But we cannot see any fruit in their हैं, lives. लेकिन उनके जीवन में कुछ फल देखने के लिए मिलता What नहीं। is the reason? इसका कारण They क्या are है? not staying where God asked them to stay. जिस जगह पर परमेश्वर ने उनको रहने के लिए कहा है, वो लोग वहां पर नहीं रहेंगे। Oh, they are doing things according to their own desire and own will. जो कुछ भी करते हैं अपनी मन मर्जी करते हैं वो लोग। They are not doing what God is asking them to do. जो परमेश्वर उनको करने के लिए कहा उसको नहीं करेंगे। He stayed there, Isaac. इसहाक तो वहीं पर था उसने। And by seeing the famine and rainlessness, he has not stopped planting. अकाल को देखकर, बारिश नहीं हो रही, ऐसे परिस्थिति को देखकर वो बीज बोना उसने नहीं छोड़ दिया। He sowed, he planted the plants. वहां पर उसने जोता बोया था And it is written. और यहाँ लिखा हुआ है, It is not because of the soil there. वहां की मिट्टी की वजह से It नहीं, is not because of the rain. तो वहां पर जो बारिश हुई उसके वजह से It is नहीं, not because of the expertise servants. और उसके पास जो नौकर लोग थे उनके वजह से नहीं, It is not because of them. उनके वजह से नहीं हुआ। The Lord was with him and the Lord blessed him. परमेश्वर ने उसके साथ था और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। This morning I am telling, आज सुबह के समय में with the authority of the word of God, आप परमेश्वर के वचन के अधिकार से मैं बोल रहा हूँ, do you want to be blessed by God? क्या आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं? Today many people, though they are in the work of the Lord, we cannot see the blessing of the Lord. आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की सेवकाई में है, लेकिन उनके जीवन में आशीष नहीं है। But how to be blessed by तो God? फिर हम कैसे परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? Stay where God asks you to stay in spite of famine. जहाँ परमेश्वर आपको ठहरने के लिए कहेंगे वहीं पर रहना है। हो सकता है वहां पर अकाल भी पड़े। Do what God asks you to do. जो काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहेंगे उसी को करना। Then the Lord will be with you. जब परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, The Lord will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Not 1%, 2%. यहाँ पर 1 गुण या 2 गुण नहीं, 100%. 100%, 100-fold fruit. 100 गुण फल पाएंगे। Oh, what a wonderful truth it is. कितनी अद्भुत सच्चाई है। May God help us to be like Isaac. उस प्रकार इसहाक के जैसा रहने के लिए परमेश्वर हमारे He is साथ not a है। great warrior. वो एक बड़ा शूरवीर नहीं था He is not a great talented person. और उसके पास वो कोई वरदान भी नहीं थे। Or he is a meek man. ये बिल्कुल दीन और नम्र रहने He वाला है। feared God. वो परमेश्वर का भय मानने That's वाला why है। stayed where God asked him to stay and planted when God asked him to plant. इसलिए जहाँ परमेश्वर उसको रुकने के लिए कहा वहीं पर रुका
और जहां पर वो बीज बोने के लिए, जोता बोने के लिए कहा, उसी जगह पे वो बोया है। Yeah, one thing we are seeing. एक बात को हम यहाँ पर The देख रहे हैं, Lord blessed him. परमेश्वर ने उसको आशीष दी। May God help you to be blessed by God, O Lord, by being where He asked you to be and by doing what He is asking you to do. जहां रहने के लिए परमेश्वर आपसे कहेंगे, जो काम करने के लिए परमेश्वर आपसे कहेंगे, उस प्रकार से करते हुए परमेश्वर की आशीष को हम पाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. ये हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, in the days of famine, getting 100-fold, it is beyond our imagination. अकाल के दिनों में 100 गुण फल पाना, ये तो हमारी समझ के बाहर की बातें हैं। Thank Thee for the life of Jacob. याकूब के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Very meek man. वो बहुत ही वो दीन नम्र रहने वाला He था। stayed where God asked him to stay. जहाँ परमेश्वर ने उसको रुकने के लिए कहा, वहीं पर था। Pray. We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।